नमस्कार दोस्तों, इस कहानियों को हमने 3 भाग में बांट दिया है। किस राक्षस से डरकर भागे थे भगवान शिव? भगवान शिव के आसानी से प्रसन्न होने और वरदान देने की दर्जनों कहानियां सुनाई जाती हैं। ऐसे ही एक बार शिवजी एक राक्षस को वरदान देकर मुसीबत में पड़ गए थे। अंत में भगवान विष्णु ने उस राक्षस का वध किया और शिवजी को छुटकारा दिलाया था। भगवान शिव के बारे में प्रचलित है कि वह थोड़ी सी तपस्या से आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि कई ऐसे उदाहरण भी हैं जब किसी ने बड़ा वरदान पाने उनकी कठिन तपस्या भी की है। लंकाधिपति रावण ने भी अमृतत्व का वरदान पाने के लिए भगवान शिव को अपने 10 सिर चढ़ा दिए थे। भगवान शिव से जुड़ी ऐसी ही एक और कहानी है जिसमें एक राक्षस ने शिवजी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था। हालांकि वरदान देकर भगवान शिव खुद ही मुसीबत में फंस गए थे। बाद में भगवान विष्णु ने उन्हें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाया था। कहानी के मुताबिक एक बार महर्षि नारद धरती पर घूम रहे थे। रास्ते में उन्हें वृकासुर नाम का राक्षस मिला। नारद मुनि को देखते ही उसने कहा कि मैं आपसे कुछ सलाह लेना चाहता हूं। आप मुझे बताइए कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन देवता जल्द प्रसन्न हो जाते हैं? महर्षि नारद ने बहुत सोचने के बाद कहा कि वैसे तो तुम तीनों महादेवों में से किसी की भी तपस्या कर सकते हो, लेकिन ब्रह्मा और विष्णु जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं। उनके लिए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या करनी पड़ती है। यह भी हो सकता है कि तुम्हारी आयु पूरी हो जाए लेकिन तपस्या पूरी ना हो। भगवान शंकर थोड़ी आराधना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए सोच विचार नहीं करते हैं। वृकासुर का कठिन तप, शिवजी का प्रसन्न होना। वृकासुर ने भगवान शंकर की आराधना करने का फैसला किया और हिमालय के केदार क्षेत्र में जाकर आराधना करने लगा। यज्ञ, जप, तप, ध्यान सब प्रकार से वह पूजा पाठ करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसने सोचा कि मैं शरीर और प्राण को ही भगवान शिव को अर्पित कर दूंगा। ऐसा सोचकर वह अपने शरीर का मांस काट काट कर यज्ञ कुंड में डालने लगा, लेकिन भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। परेशान होकर एक दिन उसने अपना शीश काटकर भगवान शिव को अर्पित करने का फैसला किया। स्नान ध्यान कर जैसे ही उसने खड्ग उठाकर अपना शीश काटना चाहा कि भगवान शंकर प्रकट होकर बोले, बस करो, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, वर मांगो। वृकासुर की वरदान की परीक्षा के लिए हठ वृकासुर हाथ जोड़कर भगवान शिव से बोला, आप मुझे वरदान दीजिए कि मैं जिस प्राणी के सिर पर हाथ रख दूं उसकी तुरंत मृत्यु हो जाए। शिवजी वृकासुर की यह मांग सुनकर चिंता में पड़ गए, लेकिन वरदान नहीं देने पर देव मर्यादा का उल्लंघन हो रहा था। शिवजी वृकासुर से बोले कि तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। तुमने मुश्किल वरदान की कामना से तपस्या की थी, इसलिए तुम्हें तपस्या भी कठिन करनी पड़ी। जाओ, जैसा वर चाहते हो वैसा ही मिलेगा। वरदान पाते ही वृकासुर की आसुरी वृत्ति जाग गई। उसने कहा कि प्रभो, आपका यह वरदान सत्य है या नहीं, इसकी परीक्षा लेना चाहता हूं। इसलिए पहले आपके सिर पर ही हाथ रखकर देखता हूं कि इस वर में कितनी सत्यता है। भगवान शिव का विष्णु जी से मदद मांगना। भगवान शंकर ने सोचा कि यह राक्षस कुछ नहीं सुनेगा। जब वृकासुर शिवजी के सिर पर हाथ रखने के लिए आगे बढ़ा तो वह वहां से भागने लगे। इस पर वृकासुर का क्रोध बढ़ गया। वह पीछा करते हुए चिल्लाया कि महर्षि नारद की तरह आपने भी मुझसे छल किया है। वरदान की परीक्षा से डरकर क्यों भाग रहे हैं? शिवजी भूमंडल छोड़कर देवलोक तक भागते रहे और वृकासुर भी उनका पीछा करता रहा। अंत में भगवान शिव विष्णु लोक पहुंचे और विष्णु जी को अपनी परेशानी बताई। विष्णु जी ने हंसकर कहा कि कुछ भी हो, आपके वरदान की सत्यता तो सिद्ध करनी ही होगी। भगवान विष्णु ने योगमाया से एक वृद्ध तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्वरूप बनाया और वृकासुर की ओर चल पड़े। भगवान विष्णु का शिवजी की बुराई करना। भगवान विष्णु को जब वृकासुर आता हुआ दिखाई दिया तो उन्होंने आगे बढ़कर उसे प्रणाम किया। उन्होंने वृकासुर से कहा कि असुर राज कहां भागे जा रहे हैं? लगता है कि आप बहुत थक गए हैं। शरीर को थोड़ा आराम दीजिए। आप सब प्रकार से समर्थ हैं, फिर भी मेरे योग्य कोई काम हो तो बताइए। अक्सर लोग अपने मित्रों और सहायकों से ही अपने काम पूरा करा लेते हैं। एक तेजस्वी ब्रह्मचारी की बातें सुनकर वृकासुर ने शिवजी के वरदान और उसकी परीक्षा की बात बताई।
इस पर ब्रह्मचारी हंसा और कहा कि तुम किसके वरदान की परीक्षा लेना चाहते हो? शिवजी का तो अपना कोई घर ही नहीं है। वह खुद भूतों प्रेतों के साथ घूमते रहते हैं। वह भला किसी को क्या वर देंगे? वर देने वाले तो ब्रह्मा और विष्णु ही हैं। वृकासुर का ब्रह्मचारी की बातें में फंस जाना। विष्णु जी ने वृकासुर से कहा कि तुम्हें वरदानी होना था तो ब्रह्मा या विष्णु की आराधना करनी चाहिए थी। शिवजी के पीछे बेकार दौड़ रहे हो। वरदान देने वाला तो खुद इतना शक्तिशाली होता है कि उसके वरदान का असर खुद उस पर नहीं हो सकता है। उन्होंने तो तुम्हें झूठ मूठ का वरदान दिया है। तुम्हारी तपस्या बेकार चली गई। ब्रह्मचारी की बात सुनकर वृकासुर निराश हुआ। उसका मनोबल टूट गया। वह कहने लगा कि मुझे तो देवर्षि नारद ने शिव की आराधना करने को कहा था। ब्रह्मचारी ने कहा कि तुमने नारद मुनि पर भरोसा कर लिया। वह तो ऐसे घुमक्कड़ साधु हैं जो सभी को उलटी सलाह ही देते हैं। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं हो तो अपने सिर पर हाथ रखकर देख लो कि कैसे शिव ने तुम्हें झूठा वर देकर बहकाया है। वृकासुर का भस्म होना और जीवन का सार। वृकासुर का मनोबल बुरी तरह टूट चुका था। उसे ब्रह्मचारी की बात पर भरोसा हो गया कि शिवजी ने भी उसके साथ छल कर झूठा वरदान दिया है। उसका विवेक नष्ट हो गया। उसने वरदान की सत्यता का परीक्षण करने के लिए अपना हाथ अपने ही सिर पर रख लिया। सिर पर हाथ रखते ही भयंकर अग्निपुंज प्रकट हुआ और वृकासुर उसमें भस्म हो गया। भगवान शिव, विष्णु जी और वृकासुर की इस कहानी में जीवन का अहम सार छुपा है। कहानी सीख देती है कि बिना सोचे विचारे किसी को कुछ देना और पाने वाले का कृतज्ञ होकर दाता को ही संकट में डालने का ऐसा ही नतीजा होता है। कृतज्ञता के उन्माद में बुद्धि विवेक नष्ट हो जाता है और उपलब्धि ही विनाश का कारण बन जाती है। यदि आपने पूरी वीडियो देखी है तो कमेंट में ओम नमो शिवाय जरूर लिखें और सब्सक्राइब करें। आगे आप श्री की इच्छा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आदियोगी शिव एक घोर तपस्वी थे, पर वे एक गृहस्थ बन गए। वे पार्वती से विवाह करके गृहस्थ इसलिए बने क्योंकि वे योग ज्ञान को दुनिया के साथ बांटना चाहते थे। शिव पुराण में कहा गया है कि आदियोगी शिव एक सन्यासी और घोर तपस्वी थे जो खोपड़ियों की माला पहनकर श्मशान घाट में घूमते थे। वे बहुत भयंकर व्यक्ति थे और कोई उनके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। फिर सभी देवताओं ने उनकी स्थिति को देखा और सोचा, अगर यह ऐसे ही रहेंगे तो धीरे धीरे उनकी ऊर्जा और स्पंदन पूरी दुनिया पर असर डालेगी और फिर हर कोई सन्यासी बन जाएगा। यह आत्मज्ञान और मुक्ति के लिए अच्छी बात है, लेकिन हमारा क्या होगा? हमारा खेल खत्म हो जाएगा। लोग उन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे जो हम चाहते हैं। हम अपने खेल नहीं खेल पाएंगे, इसलिए हमें कुछ करना होगा। बहुत खुशामद करने के बाद किसी तरह उन्होंने सती से उनकी शादी करा दी। इस शादी के बाद वह कुछ हद तक गृहस्थ बन गए। ऐसे क्षण होते थे जब वह बहुत जिम्मेदार गृहस्थ थे। कई ऐसे क्षण थे जहां वह एक गैर जिम्मेदार शराबी थे। ऐसे भी क्षण थे जब वह इतने गुस्से में होते थे कि वह पूरे ब्रह्मांड को जला सकते थे। कुछ ऐसे क्षण थे जब वह बहुत शांत और ब्रह्मांड के लिए सुखद होते थे। वह बदलते रहते थे। सती उनके साथ उतना जुड़ाव नहीं बना पा रही थीं जितना कि इसलिए जरूरी था कि वे दुनिया की मदद कर सकें। फिर घटनाएं इस तरह से हुईं कि सती ने अपना शरीर छोड़ दिया और शिव एक बार फिर बहुत घोर तपस्वी बन गए, पहले से भी उग्र और दृढ़। अब पूरी दुनिया के सन्यासी बनने का खतरा और बढ़ गया और देवता बहुत चिंतित हो गए। वे उन्हें एक बार फिर शादी में फंसाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने देवी मां की पूजा की और उन्हें पार्वती का रूप धरने के लिए कहा। उन्होंने पार्वती के रूप में जन्म लिया, जिनके जीवन का एक ही लक्ष्य था, किसी भी तरह शिव से शादी करना। वह बड़ी हुईं तो उन्होंने कई तरीकों से उन्हें आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर देवताओं ने शिव को किसी तरह प्रभावित करने के लिए कामदेव का इस्तेमाल किया और किसी कोमल क्षण में वह फिर से गृहस्थ बन गए। वहां से उन्होंने अपने अंदर जबरदस्त तालमेल और संतुलन रखते हुए एक सन्यासी और गृहस्थ दोनों की भूमिकाएं निभानी शुरू की। शिव पार्वती को आत्मज्ञान सिखाने लगे। उन्होंने कई अजीब और अंतरंग रूपों में उन्हें सिखाया कि अपने आत्म को कैसे जाना जा सकता है। पार्वती ने परमानंद को पाया, लेकिन फिर जैसा किसी के भी साथ होता है, एक बार आप चरम पर पहुंच जाते हैं
और वहां से नीचे देखते हैं तो शुरू में आप परमानंद से अभिभूत होते हैं। उसके बाद करुणा आपको अभिभूत करती है और आप उस ज्ञान को क्षक्ष शिव गृहस्थ क्यों बने। महाशिवरात्रि का दिन वह दिन था जब शिव और पार्वती की शादी हुई थी। आदियोगी एक सन्यासी थे जिनकी चरम उदासीनता, तटस्थता या अनासक्ति इस दिन कामना में बदल गई, क्योंकि उन्हें उलझने का कोई डर नहीं था और यह कामना उनके लिए अपने ज्ञान और बोध की गहराई को साझा करने का साधन बन गई। पार्वती ने दुनिया को देखकर शिव से कहा, आपने मुझे जो सिखाया है वह वाकई अद्भुत है, इसे हर किसी तक पहुंचना चाहिए। लेकिन मैं देख सकती हूँ कि आपने मुझे यह ज्ञान जिस तरह दिया है, यह ज्ञान आप पूरी दुनिया को उस तरह से नहीं दे सकते। आपको दुनिया के लिए कोई दूसरा तरीका बनाना होगा। फिर शिव ने योग की प्रणाली की व्याख्या करना शुरू किया। उन्होंने 7 शिष्य चुने जिन्हें अब सप्तराशियों के रूप में देखा जाता है। उस समय से योग आत्मज्ञान पाने का विज्ञान बन गया। यह बहुत व्यवस्थित और वैज्ञानिक बन गया, जिससे यह किसी को भी सिखाया जा सके। इस प्रकार शिव ने 2 सिस्टम बनाए, तंत्र और योग। उन्होंने अपनी पत्नी पार्वती को तंत्र सिखाया। तंत्र बहुत अंतरंग है, उसे बहुत करीबी लोगों के साथ ही किया जा सकता है, लेकिन योग को व्यापक तौर पर सिखाया जा सकता है। यह हमारे आसपास की दुनिया के लिए, खासकर आज के युग में, ज्यादा उपयुक्त है। इसीलिए आज भी शिव को योग का पहला गुरु या आदि गुरु माना जाता है। यदि आपने पूरी वीडियो देखी है तो कमेंट में ओम नमो शिवाय जरूर लिखें और सब्सक्राइब करें। आगे आप श्री की इच्छा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, काशी शहर में एक अज्जामेल नामक ब्राह्मण शराब पीता था। वैश्या के पास जाता था। वैश्या का नाम मेनका था, बहुत सुंदर थी। परिवार तथा समाज के समझाने पर भी अज्जामेल नहीं माना तो उन दोनों को नगर से निकाल दिया। वे उसी शहर से 1 मील दूर वन में कुटिया बनाकर रहने लगे। दोनों ने विवाह कर लिया। अज्जामेल स्वयं शराब तैयार करता था, जंगल से जानवर मारकर लाए और मौज मस्ती करता था। अज्जामेल पूर्व जन्म में विष्णु जी का परम भक्त था। ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करता था। साधक समाज में पूरी इज्जत थी। बचपन से ही घर त्याग कर साधुओं में रहता था। वैश्या भी पूर्व जन्म में विष्णु जी की परम भक्त थी। ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करती थी, पर पुरुष की ओर कभी दोष दृष्टि से नहीं देखती थी। इस लक्षण से साधक समाज में विशेष सम्मान था। साधकों में ध्यान समाधि लगाने का विशेष प्रचलन है, जो केवल काल प्रेरणा है। हठ योग है, जो गीता तथा वेदों में मना किया है। एक दिन श्याम सुंदर, अज्जामेल का पूर्व जन्म का नाम, लेटकर समाधि लगाए हुए था। शरीर पर केवल एक कोपीन पहने हुए था। सर्दी का मौसम था। दिन के समय धूप थी। उस समय श्याम सुंदर वैष्णव ने समाधि लगाई थी। रात्रि तक समाधि नहीं खुली। उस समय एक तीर्थ पर मेला लगा था। रामबाई, मेनका का पूर्व जन्म का नाम, ने देखा यह साधु इतनी सर्दी में निःवस्त्र सोया है, नींद में ठंड न लग जाए, यह मर न जाए। यह विचार करके उसके ऊपर लेट गई और अपने कंबल से अपने ऊपर से उस साधु को भी ढक लिया। अन्य व्यक्तियों को लगा कि कोई अकेला सो रहा है। भोर भय, सूर्य उदय होते होते श्याम सुंदर की समाधि खुली। उसने उठने की कोशिश की, तब रामबाई उठ खड़ी हुई। उस समय एक कंबल से स्त्री पुरुष निकले देखकर अन्य साधक भी उस ओर ध्यान से देखने लगे। श्याम सुंदर ने साधक समाज में अपने मान सम्मान पर ठेस जानकर अपने को पाक साफ सिद्ध करने के लिए रामबाई से कहा कि हे रंडी, वैश्या, तूने मेरा धर्म नष्ट किया है। मैं तो अचेत था, तूने उसका लाभ उठा लिया। तू वैश्या बनेगी। अन्य साधु भी निकट आकर उनकी बातें सुनने लगे। रामबाई ने कहा कि हे भाई जी, श्राप देने से पहले सच्चाई तो जान लेते। आप निःवस्त्र सर्दी में ठिठुर रहे थे। आप अचेत थे। आपके जीवन की रक्षा के लिए मैंने आपको ताप, गर्मी देने के लिए मैं आपके ऊपर लेटी थी। कंबल बहुत पतला है, चद्दर से भी पतला है, इसलिए मुझे इस पर विश्वास नहीं हुआ। एक बहन ने भाई की रक्षा के लिए यह बदनामी मोल ली है। आपने इसके फल में मुझे बद्दुआ शायम पाती है। सुन ले, तू अगले जन्म में भड़ुआ बनेगा, वैश्याओं के पास जाया करेगा। दोनों ने एक दूसरे को शायब देकर अपनी भक्ति का नाश कर लिया। जब श्याम सुंदर को सच्चाई पता चली और अपना अंग देखा सुरक्षित था, तो रामबाई से बहुत हमदर्दी हो गई। अपनी गलती की क्षमा याचना की।
विशेष प्रेम करने लगा। अधिक मोह हो गया। रामबाई भी श्याम सुंदर से विशेष प्यार करने लगी। वह प्यार एक मित्रवत था, परंतु मोह भी एक जंजीर, बंधन है। मृत्यु उपरांत दोनों का जन्म काशीनगर में हुआ। श्याम सुंदर का नाम अजामेल था। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। रामबाई का जन्म भी ब्राह्मण कुल में हुआ। उसका नाम मेनका था। शायनप संस्कारवश चरित्रहीन हो गई, वैश्या बन गई। शायनप संस्कारवश अजामेल शराब का आदी हो गया। वैश्या मेनका के पास जाने लगा। दोनों को नगर से निकाल दिया गया। दोनों लगभग 40-45 वर्ष की आयु के हो गए थे। संतान कोई नहीं थी। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, एक दिन नारद जी काशी में आए तथा किसी से पूछा कि मुझे अच्छे भक्त का घर बताओ, मैंने रात्रि में रुकना है, मेरा भजन बने, उसको सेवा का लाभ मिले। उस व्यक्ति ने मजाक सूझा और कहा कि आप सामने कच्चे रास्ते जंगल की ओर जाओ, वहां एक बहुत अच्छा भक्त रहता है। भक्त तो एकांत में ही रहते हैं ना, आप कृपया जाओ। लगभग 1 मील आधा कोस दूर उसकी कुटी है। गर्मी का मौसम था। सूर्य अस्त होने में 1 घंटा शेष था। नारद जी को द्वार पर देखकर मेनका अति प्रसन्न हुई, क्योंकि प्रथम बार कोई मनुष्य उनके घर आया था, वह भी आर्षे। पूर्व जन्म के भक्ति संस्कार अंदर जमा थे। उन पर जैसे बारिश का जल गिर गया हो, ऐसे एकदम अंकुरित हो गए। मेनका ने आर्षि जी का अत्यधिक सत्कार किया। कहा कि न जाने कौन से जन्म के शुभ कर्म आगे आए हैं, जो हम पापियों के घर भगवान स्वरूप आर्षि जी आए हैं। आर्षि जी के बैठने के लिए एक वृक्ष के नीचे चटाई बिछा दी। उसके ऊपर मृगछाला बिछाकर बैठने को कहा। नारद जी को पूर्ण विश्वास हो गया कि वास्तव में ये पक्के भक्त हैं। बहुत अच्छा समय बीतेगा। कुछ देर में अजामेल आया और जो तीतर खरगोश मारकर लाया था, वह लाठी में टांग कर आंगन में प्रवेश हुआ। अपनी पत्नी से कहा कि ले रसोई तैयार कर। सामने आर्षि जी को बैठे देखकर दंडवत प्रणाम किया और अपने भाग्य को सराहने लगा। कहा कि आर्षि जी, मैं स्नान करके आता हूं, तब आपके चरण चंपी करूंगा। यह कहकर अजामेल निकट के तालाब पर चला गया। नारद जी ने मेनका से पूछा कि देवी, यह कौन है? उत्तर मिला, यह मेरा पति अजामेल है। नारद जी को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह क्या चक्रव्यूह है। विचार तो भक्तों से भी ऊपर, परंतु कर्म कैसे? नारद जी ने कहा कि देवी, सच सच बता, माजरा क्या है? शहर में मैंने पूछा था कि किसी अच्छे भक्त का घर बताओ, तो आपका एकांत स्थान वाला घर बताया था। आपके व्यवहार से मुझे पूर्ण संतोष हुआ कि सच में भक्तों के घर आ गया हूं। यह मांसाहारी आपका पति है, तो आप भी मांसाहारी हैं। मेरे साथ मजाक हुआ है। आर्षि नारद उठकर चलने लगा। मेनका ने चरण पकड़ लिए। तब तक अजामेल भी आ गया। अजामेल भी समझ गया कि आर्षि जी गलती से आए हैं, अब जा रहे हैं। पूर्व के भक्ति संस्कार के कारण आर्षि जी के दोनों ने चरण पकड़ लिए और कहा कि हमारे घर से आर्षि भूखा जाएगा तो हमारा नरक में वास होगा। आर्षि जी, आपको हमें मारकर हमारे शव के ऊपर पैर रखकर जाना होगा। नारद जी ने कहा कि आप तो अपराधी हैं, तुम्हारा दर्शन भी अशुभ है। अजामेल ने कहा कि हे स्वामी जी, आप तो पतितों का उद्धार करने वाले हो, हम पतितों का उद्धार करें, हमें कुछ ज्ञान सुनाओ, हम आपको कुछ खाए बिना नहीं जाने देंगे। नारद जी ने सोचा कि कहीं ये मलेच्छ यही काम तमाम न कर दें, यानी मार न दें। ये तो बेरहम होते हैं। बड़ी संकट में जान आई। कुछ विचार करके नारद जी ने कहा कि यदि कुछ खिलाना चाहते हो तो प्रतिज्ञा लो कि कभी जीव हिंसा नहीं करेंगे, मांस शराब का सेवन नहीं करेंगे। दोनों ने एक सुर में हां कर दी। सौगंध है गुरुदेव, कभी जीव हिंसा नहीं करेंगे, कभी शराब मांस का सेवन नहीं करेंगे। नारद जी ने कहा कि पहले यह मांस दूर डालकर आओ और शाकाहारी भोजन पकाओ। तुरंत अजामेल ने वह मांस दूर जंगल में डाला। मेनका ने कुटी की सफाई की, फिर पानी छिड़का, चूल्हा लीपा। अजामेल बोला कि मैं शहर से आटा लाता हूं, मेनका तुम सब्जी बनाओ। नारद जी की जान में जान आई। भोजन खाया। गर्मी का मौसम था। एक वृक्ष के नीचे नारद जी की चटाई बिछा दी। स्वयं दोनों बारी बारी सारी रात पंखे से हवा चलाते रहे। नारद जी बैठकर भजन करने लगे। फिर कुछ समय पश्चात आंखें खोलीं तो देखा कि दोनों अडिग सेवा कर रहे हैं। नारद जी ने कहा कि आप दोनों भक्ति करो, राम का नाम जाप करो। दोनों ने कहा कि आर्षि जी, भक्ति नहीं कर सकते, रुचि ही नहीं बनती, और सेवा बताओ। जैसे ज्वर यानी बुखार के कारण रोगी को भूख नहीं लगती, वैसे ही पापों के प्रभाव से
व्यक्ति को परमात्मा की चर्चा में रुचि नहीं होती, या तो सत्संग में ऊँघने लगेगा या कोई अन्य चर्चा करने लगेगा। उसको श्रोता बोलने से मना करेगा तो उठकर चला जाएगा। यही दशा अजामेल तथा मेनका की थी। नारद जी ने कहा कि हे अजामेल, एक आज्ञा का पालन अवश्य करना। आपकी पत्नी को लड़का उत्पन्न होगा, उसका नाम नारायण रखना। आर्षि जी चले गए। अजामेल को पुत्र प्राप्त हुआ, उसका नाम नारायण रखा। इकलौते पुत्र में अत्यधिक मोह हो गया। जरा भी इधर उधर हो जाए तो अजामेल अरे नारायण आजा बेटा करने लग जाता। आर्षि जी का उद्देश्य था कि यह कर्महीन दंपति इसी बहाने परमात्मा को याद कर लेगा तो कल्याण हो जाएगा। नारद जी ने कहा था कि अंत समय में यदि यम के दूत जीव को लेने आ जाए तो नारायण कहने से छोड़कर चले जाते हैं, भगवान के दूत आकर ले जाते हैं। एक दिन अचानक अजामेल की मृत्यु हो गई। यम के दूत आ गए, उनको देखकर कहा कि कहां गया नारायण बेटा, आजा। पौराणिक लोग कहते हैं कि ऐसा कहते ही भगवान विष्णु के दूत आए और यमदूतों से कहा कि इसकी आत्मा को हम लेकर जाएंगे। इसने नारायण को पुकारा है। यमदूतों ने कहा कि धर्मराज का हमारे को आदेश है पेश करने का। इसी बात पर दोनों का युद्ध हुआ। भगवान के दूत अजामेल को ले गए। वास्तव में यमदूत धर्मराज के पास लेकर गए। धर्मराज ने अजामेल का खाता खोला तो उसकी 4 वर्ष की आयु शेष थी। फिर देखा कि इसी काशी शहर में दूसरा अजामेल है, उसके पिता का अन्य नाम है। उसको लाना था, उसे लाओ, इसको तुरंत छोड़कर आओ। अजामेल की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी रो रो कर विलाप कर रही थी, विचार कर रही थी कि अब इस जंगल में कैसे रह पाऊंगी, बच्चे का पालन कैसे करूंगी, ये क्या बनी भगवान। वह रोती रोती लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी। कुटी के पास में शव को खींच कर ले गई। इतने में अजामेल उठकर बैठ गया। कुछ देर तो शरीर ने कार्य ही नहीं किया। कुछ समय के बाद अपनी पत्नी से कहा कि यह क्या कर रही हो। पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं था। कहा कि आपकी मृत्यु हो गई थी। अजामेल ने बताया कि यम के दूत मुझे धर्मराज के पास लेकर गए। मेरा खाता देखा तो मेरी 4 वर्ष आयु शेष थी। मुझे छोड़ दिया और काशी शहर से एक अन्य अजामेल को लेकर जाएंगे, उसकी मृत्यु होगी। अगले दिन अजामेल शहर गया तो अजामेल के शव को शमशान घाट ले जा रहे थे। तुरंत वापस आया, अपनी पत्नी से बताया कि वह अजामेल मर गया है, उसका अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। अब अजामेल को भय हुआ कि भक्ति नहीं की तो ऊपर बुरी तरह पिटाई हो रही थी। नरक में हाहाकार मचा था। नारद जी आए तो अजामेल ने कहा कि गुरुजी, मेरे साथ ऐसा हुआ। मेरी आयु 4 वर्ष की बताई थी, 1 वर्ष कम हो चुका है। बच्चा छोटा है, मेरी आयु बढ़ा दो। नारद जी ने कहा कि नारायण नारायण जपने से किसी की आयु नहीं बढ़ती। जो समय धर्मराज ने लिखा है उससे एक श्वांस भी घट बढ़ नहीं सकता। आयु वृद्धि होती है या नहीं, एक आर्ष था, उसको किसी ने हस्तरेखा देखकर बताया कि आपकी 3 दिन आयु शेष है। वह आर्षि चिंतित हुआ और बोला कि कोई उपाय बताओ जिससे मेरी आयु 4 वर्ष बढ़ जाए, मैं भक्ति करना चाहता हूं। आर्षि को उस ज्योतिष शास्त्री ने बताया कि आप तो अच्छे उद्देश्य के लिए आयु वृद्धि चाह रहे हो, चलो प्रजापति ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, वे जीवों के उत्पत्ति करता हैं। ब्रह्मा जी के पास गए और उद्देश्य बताया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो उत्पत्ति तो कर सकता हूं, आयु की वृद्धि का अधिकार मेरे पास नहीं है। फिर सोचा कि विष्णु जी के पास चलते हैं, आर्षि जी का उद्देश्य अच्छा है। तीनों विमान में बैठकर विष्णु जी के पास गए। उद्देश्य बताया तो विष्णु जी ने कहा कि यह काम तो शंकर जी का है, वह संहार करते हैं, उन्हीं से प्रार्थना की जाए। ऋषि जी का जीवन वृद्धि का उद्देश्य भक्ति के लिए अच्छा है। विष्णु जी, ब्रह्मा जी तथा वे दोनों सब शंकर जी के पास गए। उनको उद्देश्य बताया तो शंकर जी ने कहा कि ऋषि जी का उद्देश्य तो बहुत अच्छा है, परंतु मेरे को तो जो आदेश धर्मराज से आता है उन्हीं की मृत्यु का आदेश यमदूतों भूतों को करता हूं। चलो धर्मराज के पास चलते हैं। उस दिन उस आर्षि जी की मृत्यु का दिन था। तीनों ब्रह्मा विष्णु शिव देवता तथा आर्ष और ज्योतिष शास्त्री मिलकर धर्मराज के कार्यालय में गए तथा आर्ष की आयु वृद्धि के लिए कहा तथा उद्देश्य बताया कि यह केवल भक्ति के लिए आयु वृद्धि चाहता है। धर्मराज ने उस अर्ष का खाता खोला तो उसमें उसी दिन उसी समय मृत्यु लिखी थी। उस राशि की तुरंत मृत्यु हो गई। तीनों देवता धर्मराज से नाराज हो गए, कहा कि आपने हमारी इज्जत नहीं रखी, आपने यह अच्छा नहीं किया।
धर्मराज ने वह लेख दिखाया जो उस अर्षि की मृत्यु के विषय में था। उसमें लिखा था कि अर्षि जी की मृत्यु धर्मराज के कार्यालय में ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा ज्योतिष शास्त्री की उपस्थिति में दिन के इतने बीत जाने पर हो। आप जी ने तो मेरा कार्य सुगम कर दिया। यह लेख मैं नहीं लिखता, यह तो विधाता की ओर से अपने आप लिखे जाते हैं। यदि आप आयु बढ़वाना चाहते हैं तो अपनी आयु में से दान कर दो, तो मैं इसकी आयु बढ़ा सकता हूं। यह बात सुनकर सब चले गए। यह कथा सुनाकर नारद जी ने कहा कि इस बचे हुए समय में खूब नारायण नारायण कर ले। नारद जी चले गए। अजामेल की चिंता और बढ़ गई कि भक्ति का लाभ क्या हुआ। 2 वर्ष जीवन शेष था। परमेश्वर कबीर जी एक आर्षि वेश में अजामेल के घर प्रकट हुए। अजामेल ने श्रद्धा से अर्षि का सम्मान किया, अपनी समस्या बताई। आर्षि रूप में सतपुरुष जी ने कहा कि आप मेरे से दीक्षा लो, आपकी आयु बढ़ा दूंगा। लेकिन अजामेल ने नारद जी से कथा सुनी थी कि जो आयु लिखी है वह बढ़ घट नहीं सकती। विचार किया कि दीक्षा लेकर देख लेते हैं। दोनों ने दीक्षा ली। नारायण नाम का जाप त्याग दिया। नए गुरु जी द्वारा दिया नाम जाप किया। मृत्यु वाले वर्ष का अंतिम महीना आया तो खाना कम हो गया, परंतु मंत्र का जाप निरंतर किया। अंतिम दिन भोजन भी नहीं खाया, मंत्र जाप दृढ़ता से करता रहा। वर्ष पूरा हो गया, 1 महीना ऊपर हो गया, परंतु भय फिर भी बरकरार था। अर्षि वेश में परमेश्वर आए। दोनों पति पत्नी देखते ही दौड़े दौड़े आए, चरणों में गिर गए। गुरुदेव, आपकी कृपा से जीवन मिला है, आप तो स्वयं परमेश्वर हैं। परमेश्वर जी ने कहा कि अब आपकी आयु के लेख मिटाकर कील गाड़ दी है। जब मैं चाहूंगा तब तेरी मृत्यु होगी। दोनों मिलकर भक्ति करो, अपने पुत्र को भी उपदेश दिलाओ। पुत्र को उपदेश दिलाया, भक्ति करके मोक्ष के अधिकारी हुए। यदि आपने पूरी वीडियो देखी है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और सब्सक्राइब करें। आगे आप श्री की इच्छा। धन्यवाद।